लेकिन राजस्थान में 60 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले दल बदल का खेल भी जारी है। कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे, तो वहीं चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी सभी 7 सीटें जीतने का दावा कर रही है। प्रदेश में उपचुनाव का रण तैयार है। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है, तो वहीं बीजेपी का कुनबा भी बढ़ रहा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कई नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज और भाजपा संगठन की नीतियों से प्रभावित होकर कई अन्य दलों के नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। ये केवल उपचुनाव के लिए नहीं है, क्योंकि कई ऐसी जगहों से नेता भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं जहां उपचुनाव नहीं है। इस दौरान मदन राठौड़ ने प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की सभी सीटों पर जीत का भी दावा किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कामकाज और भाजपा संगठन के काम के चलते सभी सीटों पर भाजपा के प्रति उत्साह दिख रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर भी पलटवार किया। मदन राठौड़ ने कहा कि वे चुनाव से पहले भ्रम फैलाने के लिए ऐसी उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं ओपीएस को लेकर भी राठौड़ ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के लिए निर्णय सरकारी स्तर पर होना है। मैं सोचता हूं कि मेरे जो जानकारी है, हम सभी सीटें जीत रहे हैं, 7 उपचुनाव जीत रहे हैं, और बाकी मीडिया से कोई चीज छुप नहीं सकती, मीडिया को सब पता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के उपचुनाव में प्रचार में उतरने का कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है। इस सवाल पर मदन राठौड़ ने कहा कि वे केवल राजस्थान उपचुनाव में नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में शामिल होंगी। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा को लेकर अब अन्य देश के प्रतिनिधिमंडलों ने अध्ययन शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में सिंगापुर का एक राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल 19 नवंबर को जयपुर आएगा। सिंगापुर का राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेगा। सिंगापुर का एक राजनीतिक डेलीगेशन 19 नवंबर को राजस्थान आएगा। वो मध्य प्रदेश में भी गया, सभी क्षेत्रों में गया कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली, संगठनात्मक व्यवस्था रचना और इसको समझने के लिए फिर सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय कैसे हम स्थापित कर पाते हैं, ये सब पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक डेलीगेशन आ रहा है 19 नवंबर को। उधर प्रदेश के पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी पर एसीबी का शिकंजा कसने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि जिन लोगों ने पद पर रहते हुए गलत काम किए, अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यूं तो मैं कह सकता हूं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट मेरा ये हो सकता है कि सोनिया जी जमानत पर है, प्रियंका जी जमानत पर है, राहुल जी जमानत पर है, पी चिदम्बरम जमानत पर है, ये वाड्रा जी जमानत पर है। कई कांग्रेस के नेता, आज चाहे आप पार्टी के लोग ले लो, केजरीवाल जमानत पर है, आपके मतलब महाराष्ट्र के कई नेता, कांग्रेस के जितने भी नेता जमानत पर है, और हमारे नेताओं पर कोई आरोप नहीं है। तो वो अब हम पर थोपे हैं। जब कोर्ट से जमानत पर है तो कोई आखिर अपराध तो किया ही होगा ना उन्होंने। बहरहाल प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये वक्त बताएगा। इस समय तो सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। विष्णु शर्मा के साथ सचिन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।